जय श्री राम बच्चों। मैं अमित कुमार आज मेरे इस वीडियो में कक्षा 9 के गणित रेखा और कोण जो कि विषय यानी उसके अध्याय का नाम है और उसका आज भाग 2 है। कल हम लोग भाग 1 में पढ़े थे रेखा के बारे में, रेखा से द्वारा बनने वाले किरण के बारे में, और किरण के बाद तीसरा था आपका रेखा खंड। यानी 3 चीज़ों के बारे में हम लोग क्या किए थे कि कल गणना किए थे, यानी उसके बारे में अध्ययन किए थे अच्छे से। उसके बाद हमने पढ़ा था कोण। आज हम लोग क्या करेंगे, उसके आगे पढ़ेंगे कि कोणों के प्रकार क्या होते हैं, कोणों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आप अपने पिछले कक्षा में पढ़े तो होंगे कि कोण के प्रकार कितने होते हैं। कोण जो होते हैं वो टोटल 6 प्रकार के होते हैं। आप कोई करेंगे 7 भी प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं। मेरा मेनली यानी कि मुख्यतः 6 प्रकार के जानते हैं। अगर 7 प्रकार के होंगे तो उसके बारे में भी हम करेंगे। सबसे पहले की बात करें तो पहला आपका आता है न्यून कोण। पहला आपका न्यून कोण आता है। न्यून कोण को कैसे पता करेंगे, न्यून कोण किसे कहेंगे, तो न्यून कोण का मतलब होता है कि वह कोण जिसका माप 0 डिग्री से अधिक व 90 डिग्री से कम होता है। तो ये थोड़ा सा क्या है कि याद करने में थोड़ा ऑफर्ड लग रहा है। ऑफर्ड का मतलब थोड़ा बड़ा है, जैसे कि हम परिभाषा को याद कर रहे हैं, क्योंकि इन सभी चीज़ों का लोग परिभाषा नहीं पूछते हैं। आज के लिए परिभाषा नहीं, केवल आपका इसका शॉर्ट तरीका चाहिए कि आप इसको कैसे याद रखें। तो ये तो हमने लिखा है, आप चाहो तो ऐसे याद कर सकते हो अपना बना के, लेकिन हमारे जगह से इस चीज़ को इस तरीके से न याद करके आप क्या करेंगे, सबसे सिंपल है कि आप याद करिए 1 डिग्री से 89 डिग्री तक, बस। यानी इतना याद रखेंगे तो आपका आसान हो जाएगा कि आपको 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक जितने भी एंगल होते हैं वो आपके न्यून कोण में आएंगे। दूसरा आपका समकोण। तो समकोण में क्या होता है, तो समकोण में आपका एग्जैक्टली 90 डिग्री का होना चाहिए। यानी कोई भी एंगल अगर 90 डिग्री का एग्जैक्ट है तो वो समकोण में आएगा। तीसरा आपका होता है अधिक कोण। ठीक है, अधिक कोण जो होता है वो 91 डिग्री से आपका 179 डिग्री तक, मतलब 91 डिग्री से 179 डिग्री तक आपका अधिक कोण होता है। चौथा सरल कोण। सरल कोण भी इसको कहते हैं। दूसरा एक और नाम से जानते हैं, ऋजु रेखीय कोण, कई नाम से जानते हैं। ठीक है, सरल कोण, ऋजु रेखीय कोण, ये जो होता है ये एग्जैक्टली 180 डिग्री का होता है। पांचवा आपका होता है प्रत्यावर्ती कोण। ठीक है, जिसको दूसरे नाम से जाना जाता है बृहद कोण, दूसरे नाम से और जानते हैं, यानी कई नामे हैं, प्रत्यावर्ती या बृहद कोण। ये होता है 81 से लेके आपका 359 डिग्री तक, 181 डिग्री से लेके 359 डिग्री तक। और आपका 6वां होता है आपका संपूर्ण कोण। और संपूर्ण कोण जो होता है वह एग्जैक्टली 360 डिग्री का होता है बच्चों। यानी ये आपके कोण के प्रकार है। तो इसमें कह रहे होंगे कि सर आपने एक कोण छोड़ दिया, जो कि 7वां है, आप नहीं लिखे, और उसका नाम है जीरो कोण यानी शून्य कोण। शून्य भी कोण होते हैं आपके, बिल्कुल होते हैं, लेकिन क्या होता है कि शून्य कोण को केवल आप बता सकते हैं कि वो 0 डिग्री का होता है, लेकिन अगर आपको शून्य कोण बनाना हुआ तो आप शून्य कोण बना नहीं पाएंगे। और आप आज तक पढ़ेंगे तो कहीं भी शून्य कोण बनाए नहीं गए हैं, केवल उसके बारे में जानते रहेंगे कि शून्य कोण 0 डिग्री को केवल कहा जाता है, लेकिन शून्य कोण कभी भी आपका बनता नहीं है। इसलिए शून्य कोण जो होता है इनकी श्रेणी में जल्दी रखा नहीं गया है। और इनका प्रयोग क्या होता है कि रेखा गणित यानी इसमें सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इनको मेनली मुख्यतः 6 प्रकारों में डिवाइड किया गया कोणों को, जिससे आप सामने देख लेंगे। इसलिए आप इन्हीं को सबसे ज़्यादा अपने दिमाग में रखिए। इसको आप एक थॉट के रूप में, फैक्ट के रूप में रख सकते हैं कि 0 डिग्री को ही शून्य कोण कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया कोणों के प्रकार। अब यहाँ पे बात करेंगे कि इन कोण को, तो ये प्रकार हो गया जो कि मान में होते हैं। कुछ कोण ऐसे होते हैं जो रेखाओं द्वारा निर्मित होते हैं, यानी 2 रेखाएं, 3 रेखाएं, उनसे अधिक रेखाएं आपस में जब मिलती हैं तो अनेक प्रकार के कोणों की रचना करती हैं। जैसे चलिए इसके आगे देखते हैं। यह आपका 6 हो गया कोणों के प्रकार में ही। अगला आता है फैक्ट है आपका कि जब
दो रेखाएं आपस में एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो वह शीर्षाभिमुख कोण होते हैं या शीर्षाभिमुख कोण निर्मित करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो आपस में बराबर दिखाते हैं। शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, ये हम लोग जानेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ये दो फैक्ट है इसमें कोणों के प्रकार में, जब दो रेखाएं आपस में किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें। कैसे, चलिए एग्जाम्पल पे समझते हैं इसको, थॉट यानी सोल्यूशन के रूप में, हल के रूप में। कैसे देखेंगे, आपका मान लेते कि एक आपका एक रेखा इधर है और एक रेखा आपका इधर है, दो रेखा मिला दिए और दोनों रेखाएं आपको दिख रहा है कि बीच में एक बिंदु पर क्या होगा, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो आप ये देख रहे हैं कि आप ये कैसी भी तरीके से लिख सकते हैं। जोड़ने के ऐसे आप कैसे भी खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, कैसे भी हो ऐसे खींच सकते हैं। कहीं भी अगर दो रेखाएं एक दूसरे को काटे, कहीं भी किसी भी प्रकार से, टेढ़ा सीधा कैसे भी, उसमें कोई घबराना नहीं है कि केवल सर ऐसे बनाए गुणा वाले से तो गुणा वाले से ही होगा, नहीं। कहीं भी दो रेखा आपको इसमें दिख रहा है इधर कि किसी प्रकार से काटेंगे तो इस कोण का निर्माण तुरंत हो जाएगा और उसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण में क्या होता है कि आपको उस बिंदु पे चार कोण दिखाई दे रहे होंगे हर जगह पे। यहाँ भी बिंदु है तो यहाँ पर भी चार, यहाँ पर भी चार और यहाँ पर भी चार आपको दिखाई देते हैं। तो दिखाई देने में क्या है कि हम अगर यहाँ पे लिख ले कि एक और ये दो और ये तीन और ये चार को, उसी प्रकार सब जगह एक, यहाँ पे दो, ये तीन और ये चार, इधर एक, इधर दो, तीन और ये चार, इसी प्रकार इधर 1 2 और ये 3 और इस साइड 4। तो इसका नियम क्या कहता है कि इसमें एक दूसरे को क्या करते हैं कि लड़ाई, यानी कि जब दो व्यक्तियों के बीच में लड़ाई हो जाती है तो आप देखते हैं कि एक व्यक्ति मुंह फुला के दूसरे तरफ बैठ जाता है और दूसरा व्यक्ति मुंह फुला के दूसरे तरफ बैठ जाता है। यानी कि जब किसी दो व्यक्ति में अगर झगड़ा हो जाए तो, जैसे कि जस्ट लाइक पति पत्नी में अगर झगड़ा हो जाता है तो पति दूसरे तरफ मुंह करके बैठा होता है और पत्नी दूसरे तरफ, उसी को कहा जाता है शीर्षाभिमुख कोण। यानी पति पत्नियों के मुंह फुलाने को शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है। जिसमें क्या होता है कि जब मुंह फुलाने की बात आती है तो आप देख रहे होंगे कि इसमें एक किधर बैठेगा, एक किधर बैठेगा, दोनों में, यानी एक 1 है तो एक 3 है। यानी तो इसमें ये लिखा जाता है कि बीच वाले पे जो आमने सामने के कोण होते हैं, आमने सामने मुंह फुला के बैठे वाले में आमने सामने जो कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। मतलब एक के सामने 3 है तो एक के सामने 3 बराबर होगा और दो के सामने 4 है तो दो के सामने 4 बराबर होगा। यानी एक वाला 3 के बराबर होता है और दो वाला 4 के। एक को 3 लिखिए चाहे 3 को 1 लिखिए, 2 को 4 लिखिए चाहे 4 2 लिखिए, दोनों का मतलब एक ही है। यानी ये रिप्लेस करके आप 3 बराबर 1 भी लिख सकते हैं और इसको रिप्लेस करके 4 बराबर 1 भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से इन सभी चित्रों में आप बना सकते हैं कि सामने सामने कौन से एंगल दिखाई दे रहे हैं। या फिर दूसरा ट्रिक में समझ में आए तो प्लस बनाइए, वहीं पे क्या बनाइए, प्लस। तो जब आप इसमें ऐसे करके प्लस बनाएंगे तो पहला लाइन जब प्लस का खींचेंगे तो ये किसको टच कर रहा है, 1 और 3 को, तब भी आप लिख सकते हैं कि 1 3 को बराबर है। जब दूसरे में आप लाइन खींचेंगे प्लस के लिए तो ये किसको टच कर रहा है, 2 और 4 को, जिससे आप ये भी कह सकते हैं कि 2 किसके बराबर है, 4। यहाँ पे लिखा है कि शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होंगे। यानी जितने वैल्यू, यानी एक दूसरे चित्र में अगर कहा जाए, अगर ऊपर आपका 60 है और नीचे आपका 120 है तो शीर्षाभिमुख कोण से ये ऊपर वाली अगर पत्नी है तो नीचे वाला पति हो जाएगा, तो ये भी इधर मुंह फुला के बैठ जाएगा। यानी अगर ये 60 है तो ये भी 60 और इधर का अगर मुंह फुलाता है तो अगर इधर 120 है तो इस साइड भी 120 हो जाएगा। यानी आमने सामने के एंगल डायरेक्टली इस शीर्षाभिमुख कोण से बराबर लिखे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में हमारा इतना ही रहेगा। आज हम मुझे खुशी है कि आपको पसंद आया होगा। इस चीज़ को आप रिवीजन करिए और अच्छे से इसको याद करिए, मेमोराइज कीजिए, रिवीजन कीजिए। ठीक है, जय श्री राम, धन्यवाद।